हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A2 एजुकेशन में। तो फाइनली गाइस DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत स्टूडेंटों का काफ़ी हद तक हो गया है और कुछ स्टूडेंट हैं जो कि अभी तक नहीं हुआ है और कुछ स्टूडेंट जो अभी तैयारी ही नहीं किया। तो उन सभी स्टूडेंटों के लिए हमारा चैनल A2 एजुकेशन लेकर आए हैं आप सभी के लिए बेहतर तैयारी, जो कि दिन में 2 क्लास डेली अपलोड होता है A2 एजुकेशन चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार के सामान्य ज्ञान। बिहार का सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले हैं या बिहार का सामान्य ज्ञान का पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसका 3 पार्ट मिलेगा आपको। यह पार्ट 1 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और पार्ट 2 और पार्ट 3 2 से 3 दिन के अंदर आपको तीनों वीडियो मिल जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 का। तो अगर आप भी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से जुड़ जाइए, क्योंकि DLED से कोई भी संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8969831773। इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं आप। और जितना भी क्लास होता है और जितना भी नोट्स हैं, PDF है, हर सब्जेक्ट का 1 शॉर्ट PDF बनाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया जा रहा है। डेली एक PDF एक सब्जेक्ट का कंप्लीट 1 शॉट प्रोवाइड किया जाता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए हम बिहार के सामान्य ज्ञान को स्टार्ट करते हैं। चलिए बिहार के सामान्य ज्ञान को स्टार्ट करते हैं। फाइनली बिहार के सामान्य ज्ञान में हम लोग बिहार के पूरी जानकारी लेंगे। बिहार में क्या क्या है, बिहार में कहाँ क्या है, किस तरह से है, इसका डीपली सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगा। तो चलिए पॉइंट पर फोकस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बिहार भारत की एक प्रशासनिक राज्य है। कौन सा राज्य है? तो बिहार भारत का एक प्रशासनिक राज्य है जिसकी राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी क्या है? तो पटना है। यह एक प्रशासनिक राज्य है। चलिए अगला देखिए। बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है और पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल स्थित है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है और दक्षिण में झारखंड स्थित है। देख सकते हैं दक्षिण में झारखंड स्थित है। और चलिए और इस तरह से आपको बता दें, उत्तर में याद कर लीजिए, उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट के सभी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर आप इस सभी पॉइंट को डेली क्लास करते हैं तो आप एक बार में क्वालिफाइड कर लीजिएगा DLED। और राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से यह देश का 12वां स्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार देश का 12वां स्थान है। चलिए बिहार की राज्य भाषा जो है हिंदी है। बिहार की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और इसकी उर्दू जो है यहाँ की द्वितीय राष्ट्रीय भाषा है। प्राथमिक राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राष्ट्रीय भाषा उर्दू है। अगला देखिए। बिहार का ऐतिहासिक नाम मगध है। बिहार का ऐतिहासिक नाम कौन सा है? तो मगध है। और जो बिहार की राजधानी है यह पटना है। पहले इसे पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद के नाम से भी जानते थे और अभी भी बहुत लोग कहते हैं पटना को पाटलिपुर, कुसुमपुर और पुष्पपुर भी कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देख सकते हैं अगला पॉइंट दिया गया है कि बिहार के पूरा डीपली सोल्यूशन। बिहार राज्य 9 प्रमंडल, बिहार राज्य में 9 प्रमंडल है तथा 38 मंडल जिला है। बिहार राज्य में कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है और 38 मंडल है और 38 जिला है। 38 जिला में बटा हुआ है। इसमें जिला का क्रमशः 101 अनुमंडल, 101 अनुमंडल है, 534 प्रखंड है और 8,471 पंचायत है और 45,103 गांवों में बटा हुआ है। क्या? तो बिहार कितने पंचायत में बटा हुआ है आपसे पूछ दिया जाए तो 8,471 पंचायत में बटा हुआ है। कितने गांव में बटा हुआ है? तो 45,103 गांव में बटा हुआ है। बिहार में कितने प्रखंड है? तो 534 प्रखंड है। बिहार में कितने अनुमंडल है? 101 अनुमंडल है। इस तरह से याद कर सकते हैं। कितना जिला है? तो 38 जिला है। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है कि प्राचीन काल में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पहले बिहार को लोग क्या कहते थे? तो मगध प्रदेश कहते थे। मगध प्रदेश के नाम से पहले बिहार को जाना जाता था। चलिए और यहाँ जो कि भगवान बुद्ध को बिहार के बोध गया नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध कहाँ से ज्ञान प्राप्त किए? तो बिहार के बोध गया नामक स्थान से ज्ञान प्राप्त किए। सम्राट कुमार गुप्त प्रथम गुप्त काल के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो गुप्त काल में सम्राट कुमार गुप्त
प्रथम गुप्त काल के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि भारत के सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में भी चर्चित है। भारत के सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में कौन सा चर्चित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय अभी के डेट में भी चर्चित है। चलिए, बिहार में सबसे प्रथम व प्रसिद्ध विदेशी यात्री मेगास्थनीज था। बिहार में सबसे प्रथम और प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज था। चलिए देख सकते हैं, अगला पॉइंट दिए गए हैं कि बिहार में 1860 से 62 में शुरू होने वाला प्रथम रेलवे का नाम क्या था? तो ईस्ट इंडिया रेलवे था। 60 से 62 में जो रेलवे शुरू हुआ था, इसका प्रथम नाम ईस्ट इंडिया रेलवे था। अगला पॉइंट है, बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय। बिहार के सबसे अधिक प्राचीन संग्रहालय जो है वह पटना संग्रहालय में स्थापित 1915 ईस्वी में हुई थी। 1915 ईस्वी में हुई थी। इसका उद्घाटन जो है अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा के जो गवर्नर से एडवर्ड गेट ने किया था। कब किया था? तो अप्रैल 1917 ईस्वी में किए थे। चलिए अगला पॉइंट देख सकते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि राजेंद्र प्रसाद की जो तैयार रूपरेखा के अनुसार बिहार में सर्वप्रथम चंपारण एवं सागर में अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह की आंदोलन शुरू की गई। कब की गई थी? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह की आंदोलन शुरू की गई थी, जो कि आप लोग 10th और 12th दोनों में पढ़े होंगे। नमक सत्याग्रह की आंदोलन कब शुरू की गई थी? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। चलिए, बिहार में वर्ष 1934 ईस्वी में सबसे बड़ा भूकंप आया था। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? तो 1934 ईस्वी में बिहार में सबसे बड़ा भूकंप आया था। आप लोग अभी हम भी नहीं थे, आप लोग को क्या कहे, 1934 ईस्वी में बिहार में सबसे बड़ा भूकंप आया था। चलिए, बिहार के मुख्य चित्रकला शैलियों में मधुबनी पेंटिंग, बिहार के कुछ मुख्य चित्रकला शैली जो है चित्रकला है, उसमें मधुबनी पेंटिंग है, पटना कमल शैली है और मंजूषा चित्र शैली, यह सबसे अधिक उल्लेखनीय है। यह तीन जो है यह सबसे अधिक उल्लेखनीय है। कौन कौन? तो मधुबनी पेंटिंग जो है, पटना कमल शैली है और मंजूषा चित्र शैली है, यह सबसे अधिक उल्लेखनीय है। चलिए अगला देख सकते हैं, बिहार का जो प्रथम मुख्यमंत्री जो है वह श्री कृष्ण सिंह। वह प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम सिंह है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे और प्रथम राज्यपाल जयराम दास थे। चलिए, बिहार के शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार के शोक नदी कहा जाता है। किस नदी को? तो कोसी नदी को बिहार के शोक नदी कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए, बिहार राज्य में सर्वप्रथम जो कि इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। बिहार में सबसे पहले इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। किस बैंक की? तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। बल्कि आज के डेट में, जो कि अभी के डेट में बिहार राज्य में सबसे अधिक जो शाखा है और सबसे अधिक ब्रांच जो है वह भारतीय स्टेट बैंक का है। SBI अभी सबसे अधिक प्रचलित है। बिहार में सबसे जो कि ज़्यादा ब्रांच है तो SBI का है, लेकिन सबसे पहले स्थापना किसका हुआ था? तो इलाहाबाद बैंक का स्थापना हुआ था। चलिए, पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर सैयद फजल अली थे। पटना के मुख्य न्यायाधीश जो थे वह सर सैयद फजल अली थे। नाम याद कर लीजिए। अगला पॉइंट है, बिहार के सबसे प्राचीन नहर सोन नहर है। बिहार के सबसे प्राचीन नहर कौन सा है? तो सोन नहर है। सोन नहर आप लोग नाम सुने होंगे। बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा जो है वह मैथिली है। बिहार में जो कि सबसे अधिक जो कि क्षेत्रीय बोली जाने वाली भाषा है वह मैथिली है। और प्रथम राजकीय भाषा बिहार का क्या है? वह हिंदी है। और द्वितीय राजकीय भाषा क्या है बिहार के? वह उर्दू है। और क्षेत्रीय भाषा क्या है जो कि सबसे अधिक बोली जाती है? वह मैथिली है। क्षेत्रीय भाषा मैथिली है, प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण जो हुआ वह मुगल सराय से कलकत्ता के बीच में हुआ था। बिहार में प्रथम रेलवे का लाइन का निर्माण कहाँ से कहाँ हुआ? तो मुगल सराय से कलकत्ता के बीच में हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, बिहार में प्रथम रेलवे का लाइन का निर्माण कहाँ से कहाँ के बीच हुआ? तो मुगल सराय से कलकत्ता के बीच में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली जो फसल है, बिहार के सबसे अधिक क्षेत्र में जो बोई जाने वाली फसल है वह कौन सा है? तो धान है। धान बिहार में सबसे अधिक बोई जाती है।
तो विधान एक राइट आंसर हो जाएगा। आपसे यह क्वेश्चन बोर्ड आपके एंट्रेंस एग्जाम में फिक्स है कि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चन छूटने की संभावना ही नहीं है। जितना भी क्वेश्चन आपके बिहार से पूछ दिया जाएगा वह सभी बना देंगे। और सामान्य ज्ञान ये तो सभी का क्लास ही चल रहा है, अगर आप डेली क्लास करते हैं तो आप एक बार में क्वालिफाइड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार की जलवायु मानसूनी है। बिहार की जो जलवायु है वह मानसूनी है और यहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कहाँ? तो बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। चलिए बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है। बिहार राज्य के पुराना उद्योग कौन सा उद्योग है? तो चीनी उद्योग जो है तो बिहार का सबसे पुराना उद्योग है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है संविधान की धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया था, जो कि 1973 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया। कब स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया? तो 1973 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आ गया। 1973 में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आ गया। चलिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। यह जो पॉइंट है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 ईस्वी में। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह कई बार पूछ दिया गया है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 ईस्वी में हुई है। चलिए बिहार की बोली को विद्वान E.S. फोस्टर ने बिहारी बोली कही है। बिहार के बोली को विद्वान जो ये विद्वान थे E.M. फोस्टर, इन्होंने बिहारी बोली कहा है। बिहार के बोली को बिहारी बोली कहा है E.M. फोस्टर ने। चलिए अब बिहार के परिचय से हम लोग परिचित हो जाते हैं, उसके बाद आगे पॉइंट में देखेंगे बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है वह सभी देखेंगे। तो बिहार के जो राजकीय नाम है, जो कि शासकीय नाम है, या बिहार है। बिहार का शासकीय नाम क्या है? तो बिहार है। बिहार का स्थापना कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना हुआ। और स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को इसे बिहार दिवस के नाम से मनाया जाता है। स्थापना दिवस को बिहार दिवस के नाम से मनाया जाता है और 22 मार्च को प्रत्येक साल मनाया जाता है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है। और बिहार का जो कि उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बिहार का उच्च न्यायालय भी पटना है। और बिहार का राजकीय भाषा हिंदी है। और द्वितीय राजकीय भाषा अगर आपसे पूछा जाए तो उर्दू हो जाएगा। और आपसे पूछ दिया जाए कि राज्य की अन्य भाषाएं क्या है? तो मैथिली, भोजपुरी, मगही, बड़ी की जगह तथा अंगिका है। यह जो है यह अन्य भाषाएं हैं। चलिए आगे देख लेते हैं राज्य के प्रतीक चिन्ह। बिहार राज्य के प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। बिहार राज्य के सभी प्रतीक चिन्ह देख लेंगे। जैसे बिहार राज्य की राजकीय पशु क्या है? तो बिहार की राजकीय पशु बैल है। बिहार की राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया है। बिहार की राजकीय फूल क्या है? पुष्प क्या है? तो गेंदा फूल है। बिहार के राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है। और बिहार की राजकीय चिन्ह क्या है? तो बौद्ध वृक्ष है। और बिहार की राजकीय मछली क्या है? तो मांगुर है। और राजकीय मेगा दिवस कब मनाया जाता है? बिहार की राजकीय मेगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 दिसंबर को मनाया जाता है। 30 दिसंबर को मनाया जाता है। और बिहार का सबसे राजकीय महापर्व जो है वह छठ है। बिहार के राष्ट्रीय महापर्व क्या है? तो छठ है। सर्वोच्च शिखर क्या है? तो बिहार के सर्वोच्च शिखर समेश्वर शिखर है, जो कि 874 मीटर ऊंचा है। बिहार के शोक जो कि कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार के शोक नदी के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। पार्ट 1 में हम लोग पूरा डीपली देखे और क्या क्या देखे, चलिए मैं आप लोगों को रिवीजन भी करा देता हूँ। राज्य के प्रतीक चिन्ह देखे, किस राज्य के प्रतीक, बिहार के परिचय से परिचित हुए और बिहार का क्या कब क्या हुआ, बिहार में कितने गाँव हैं और कितने पंचायत है, कितने प्रखंड है, यह सब हम लोग परिचय हो गए। और इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आने वाला है, पार्ट 2। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस तरह से लेटेस्ट अपडेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में देते रहता हूँ। और DLED से इन्फॉर्मेशन कोई भी आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर ले। आपको नंबर नहीं लिखे हैं तो फिर से नोट कर लीजिए, 8969831773। इस नंबर पर आप फाइनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो क्लास हो रहा है इसका PDF भी व्हाट्सएप ग्रुप में मिला जाता है। और आपको जो कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको बता दिए हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह का सभी का वन शॉट, सभी का क्या दिया जा रहा है, वन शॉट
वन शॉट पीडीएफ दिया जा रहा है। इसमें आपको वन शॉट पीडीएफ में सभी कुछ प्रोवाइड किया जाता है। आपका जितना क्लास होगा ना वह सभी वन शॉट में मिल जाएगा। वन शॉट में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए जो कि सभी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कंपलसरी है। तो इसलिए वन शॉट लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से ज्वाइन कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।